we will study chapter number 10, financial markets. In today's video, we will study about financial markets, its mechanisms and its objectives and characteristics. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे क्लासीफाई किया गया है। फाइनेंशियल मार्केट्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में, और उन्हें फर्दर क्या उनका क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। हम देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और वहाँ पे ट्रेडिंग का क्या प्रोसेस होता है। हम सीखेंगे कि सेबी क्या है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका मीनिंग क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्टैब्लिश हुई है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एनएसई, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सिमिलरली हम जिस तरह से सेबी के बारे में पढ़ेंगे, हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में, सेंसेक्स वगैरह के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ डेफिनेशन दे रखी है स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing of securities. This definition is given according to the Securities Contract Regulation Act 1956। यहाँ ये बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, जिसमें कि वो असिस्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस होता है वो दो मेन सेक्टर्स में डिवाइड होता है। एक तो हाउस होल्ड होता है, दूसरा होता है बिजनेस फर्म्स। तो हाउस होल्ड में लोग जो हैं वो पैसा सेव करते हैं ताकि वो अपनी नीड्स की, रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें परचेज कर सकें। बाकी दूसरा होता है बिजनेस फर्म्स, इसमें ये फंड्स को सेव करते हैं ताकि वो उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सकें। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या करता है, एक लिंक की तरह सर्व करता है बिटवीन इन्वेस्टर्स, है ना, एंड सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एज अ लिंक सर्व करता है, और उनके बीच में जो भी फंड्स रहते हैं उनको मोबिलाइज करता है। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये मेन फंक्शन होता है, और इसके दो रिजल्ट्स होते हैं। हायर रेट ऑफ रिटर्न टू हाउस होल्ड ऑन देयर फंड्स, यानी जो हाउस होल्ड्स हैं जो फंड सेव करते हैं उनको उनके फंड्स पे रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलता है, और वेयर एज जो फर्म्स है, बिजनेस फर्म्स हैं, उनको स्केर्स रिसोर्सेज के लिए जो अवेलेबल नहीं है वो भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी फंड्स को एलोकेट करने का क्या मैकेनिज्म होता है। तो जो भी हाउस होल्ड्स होते हैं उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपना पैसा बैंक्स में, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक्स में डिपॉजिट कर दे और उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उनको वो लें, और सेकेंड ऑप्शन उनके पास होता है फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी वो फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें खरीद लें, और उन पे जो भी उनको इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिलता है वो एज अ इनकम रख लें। तो ये दो चीज़ें, इनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो बैंक और फाइनेंशियल मार्केट्स कॉम्पिटिंग इंटरमीडियरीज हैं इन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, एंड गिव हाउस होल्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेसिंग देयर सेविंग्स वेयर एवर दे वांट, यानी जहाँ भी वो अब चाहते हैं वो अपनी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स टेक प्लेस करता है, ठीक है। जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनका एक्सचेंज होता है, वो फाइनेंशियल मार्केट होता है। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स के क्रिएशन के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स बाय अ फर्म, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग
फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स कौन कौन सी होती हैं देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल असेट्स। तो इनका बाइंग और सेलिंग जो जहाँ पे भी एग्जिस्ट होता है वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट होता है। जहाँ पे भी इन फाइनेंशियल असेट्स का ट्रांजेक्शन्स होता है वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करता है। फाइनेंशियल मार्केट एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जो कि हेल्प करता है कि सेविंग्स को जनरेट करे और चैनलाइज करे ताकि इन्वेस्टमेंट हो अलग अलग फील्ड में, और जिसकी वजह से इक्विटी और डेब्ट मार्केट में होए, है ना, जिससे जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारे चीज़ें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इनका इशू होए, परचेस होए, सेल्स होए, इनको मोबिलाइज करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट जो है एक बहुत बड़ी हेल्प करता है। बिजनेस फर्म्स और हाउस होल्ड सेवर्स, ये दो चीज़ें होती हैं। अब हाउस होल्ड सेवर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बैंक में सेव करे पैसा या तो फाइनेंशियल मार्केट में लगा दें। अगर वो बैंक में सेव करता है पैसा तो बैंक रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए कि उसको कितना इंटरेस्ट मिले, वो एश्योरेंस देती है, और बैंक्स फर्दर उस पैसे को फाइनेंशियल फर्म्स में ही लगाती हैं अल्टीमेटली। अगर वो पैसा डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्क भी होता है। ठीक है, अगर क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो मार्केट की कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, कई बार लॉस भी हो सकता है। तो अगर जो भी हाउस होल्ड सेवर्स हैं वो एश्योरेंस चाहते हैं तो वो बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वो जो है थोड़ा रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है टाइप ऑफ फंड्स। इसमें लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म फंड्स अवेलेबल रहते हैं विद इन द फाइनेंशियल मार्केट। फ्लो ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल मार्केट में एक सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं कि फंड्स जो है इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के बीच में फ्लो हो सकें। इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स दोनों को ही बेनिफिट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो सप्लाई कर देते हैं फंड्स बोरोवर्स के लिए, और जो बोरोवर्स को फंड्स मिल जाता है, और इन्वेस्टर्स को जो रहता है उसके ऊपर रीजनेबल बेनिफिट मिल जाता है। डिमांड एंड सप्लाई, तो जितनी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग ही फंड्स का सप्लाई हो पाता है थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। इन्वेस्टर्स जो हैं, जो फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं वो सप्लाई करते हैं, और बोरोवर्स जो हैं वो डिमांड रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज ज़्यादा नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं वो एज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वर्क करते हैं, जैसे कि बैंक्स, मर्चेंट बैंकर, शेयर ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, कमर्शियल सर्टिफिकेट्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यूज़ होते हैं इसमें। पार्टिसिपेंट्स, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंक्स, कॉरपोरेट बॉडीज़, ये सब फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब इसके कॉमन पार्टिसिपेंट्स हैं। लिक्विडिटी, इसमें फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटीज़ को, क्योंकि जो भी बोरोवर्स ने इशू किया है, जो भी बोरोवर्स ने को रिक्वायर्ड जो कैपिटल चाहिए वो फंड्स रेज कर सकें, और नेगोशिएबल रहता है ये। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, ये सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हैं, जैसे कि हमने देखा शेयर्स, डिबेंचर्स। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो रिस्क का एलिमेंट जो है इसमें हमेशा रहता है, क्योंकि इस मार्केट की जो कंडीशन है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, और फ्रॉड की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। That's all for this video. In the next video we will study about functions of financial management and its importance. So in today's video we studied that what are financial markets and what are its characteristics.